नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए ग्रामीण समाज एवं विकास का जो पाठ है, उसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला कल से प्रारंभ कर दी गई है। और पहला जो पाठ था, उसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उससे संदर्भित जो भी प्रश्न विभिन्न आयोगों में पूछे गए थे, उन प्रश्नों का संकलन कल के वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक उसको कवर नहीं किया है, वो उसको निश्चित तौर पर कवर कर लें। उसमें विस्तृत व्याख्या भी की गई है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह निश्चय किया गया है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक आपको ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्नों की प्रतिदिन श्रृंखला दी जाए, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें, साथ ही साथ उन तथ्यों को अपने तैयारी में सम्मिलित कर सकें जो आपने अभी अपने तैयारी के दौरान छोड़ दिए थे, या उन सेक्टर की पहचान कर सकें जहां पर आप प्रश्नों को भूल रहे हैं। ओवरऑल उद्देश्य यह है कि आपकी तैयारी परीक्षा होने तक बिल्कुल कंप्लीट करा दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। और आज आप लोगों को एक और सूचना देना है कि जो आपके यहाँ सामान्य ज्ञान से संबंधित एक सेक्शन है, उससे भी संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आज ही प्रारंभ कर दी जाएगी। और हिंदी से संबंधित जो पार्ट्स हैं, उसकी डिटेल वीडियो आपको कल से उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें वर्णमाला से प्रारंभ किया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किसान बही योजना लागू की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका जवाब होगा 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका प्रारंभ 1997 में किया गया। यानी आपसे यदि पूछा जाए कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया, तो आपका जवाब होगा 1997। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ 2001 में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ सन 2000 में किया गया। अगर पूछा जाए, अगला प्रश्न है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए सन 2000 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब होगा 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, एक फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई क्या कहलाती है? तो आपका जवाब होगा ओवरलैपिंग सेशन के अंतर्गत एक फसल कटने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो आपका जवाब होगा एक ही साथ दो फसलों को बोना कृषि में युग्म पैदावार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? तो आपका जवाब होगा 2 बार। यानी कि भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार घोषित की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि वस्तुओं का जो समर्थन मूल्य है, जिसको आप सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वह उसका क्या आशय है? तो आपका जवाब होगा कि समर्थन मूल्य का मतलब यह है कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। यानी उस कृषि वस्तु को जिस न्यूनतम मूल्य पर सरकार खरीदने के लिए तैयार है, उसी को कहा जाता है कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य। अगला देखिए, सामुदायिक विकास योजना की अग्रगामी योजना किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा इटावा परियोजना। याद रखिएगा, इटावा परियोजना सामुदायिक विकास की अग्रगामी योजना है। तो आइए जरा इटावा परियोजना को देख लेते हैं। इटावा परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई। और दूसरी बात कि इटावा परियोजना को एल्बर्ट मेयर के द्वारा प्रारंभ की गई। और अभी हमने आपको बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इटावा परियोजना पर आधारित था। ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास की चेतना का सूत्रपात किसने किया? तो आपका सीधा जवाब होगा गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी की इसी ग्रामीण विकास की चेतना को मूल रूप देने के लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत पंचायत का गठन किया गया। और ये गांधी जी की ग्राम विकास की भावना के अनुरूप है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद गांधी जी के ग्राम विकास योजना की भावनाओं के अनुरूप है। उसमें से एक अनुच्छेद 40 भी है। आगे टेस्ट सीरीज में बाकी अन्य अनुच्छेद को भी धीरे धीरे आपके सामने दिया जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि मंडी की स्थापना कब की गई? तो आपका जवाब होगा 1973 में उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि मंडी की स्थापना की गई। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? यानी कि मेन फोकस क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत? तो आपका जवाब होगा
कृषि। और याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका सही जवाब होगा हैरड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। किस मॉडल पर? हैरड डोमर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे, तो आपका जवाब होगा KN राज। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, तो आपका सही जवाब होगा 1956 से लेके 1961 तक। अब पहली बात यह आती है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो आपका सही जवाब होगा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। फिर प्रमुख बात यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस क्या था, तो उद्योगों को अधिक महत्व इसमें दिया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तीव्र औद्योगिकरण पर बल देने वाला कार्यकाल था। और इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है। और एक बात और आपको याद रखना होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। यह प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला देखिए, अगला है ऑपरेशन फ्लड। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा भारत में दुग्ध क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अब जरा इसको डिटेल में समझ लीजिए। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत अगर पूछी जाए तो भारत में 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, यानी श्वेत क्रांति का है, दुग्ध क्रांति का है या ऑपरेशन फ्लड, तीनों का मतलब एक है, तीनों का सेंस ये है कि दूध की क्रांति यानी दूध की उत्पादकता से है। ठीक है। अब यहां पर बात आ रही है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आपका सही जवाब होगा वर्गीज कुरियन। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में KCC के नाम से जानते हैं, इस योजना को कब प्रारंभ किया गया, तो आपका जवाब होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 को प्रारंभ की गई। अब ये पूछा जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि अगस्त 1998 में प्रारंभ की गई, किस समिति के सुझाव पर ये इस योजना को बनाया गया, या ये योजना किस समिति के सुझाव पर आधारित थी, तो आपका जवाब होगा RV गुप्ता समिति। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि RV गुप्ता समिति का संबंध किससे है, तो आप तुरंत किसान क्रेडिट कार्ड योजना से कोरिलेट कर देंगे। और इस योजना को प्रारंभ कब हुआ? अगस्त 1998 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई, तो आपका जवाब होगा 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका सही जवाब होगा 1999 से 2000 सन के में उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार परीक्षाओं में देखा होगा कि जब भी कभी स्टेट में कोई एग्जाम होता है तो वो योजनाओं में ज़्यादातर वो फोकस उत्तर प्रदेश की या पर्टिकुलर जिस राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है या जहाँ पेपर किया जा रहा है वहाँ के राज्य के पर्टिकुलर प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए मेरा भी ये प्रयास है कि प्रश्नों का संकलन इस प्रकार से किया जाए ताकि राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर जो ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं या कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनको कवर किया जा सके। इसी के क्रम में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत तो 1999-2000 में। अगला देखिए, कल हमने आपसे पंचायतों में त्रिस्तरीय प्रणाली की पूरी विस्तार में चर्चा की और आपको ये बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में दिया गया इसको। और फिर हमने आपको ये बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन भी आया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसको लागू कब किया गया, तो आपका जवाब होगा 1961 से 62 में पंचायतों की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो उत्तर प्रदेश में लागू हुई। याद रखिएगा इस बात को। अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल। अब यहाँ पर आपने अगर कल के सीरीज को देखा है तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए इस दिवस को 24 अप्रैल को चुना गया कि पंचायती राज दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा इसको।
आगे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है उसको एक जगह आपको देने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत पहला है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, आपका जवाब होगा 1901। अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, तो आपका जवाब होगा 1935 में। अगला है उत्तर प्रदेश टेनेंसी यानी जिसको आप हिंदी में काश्तकारी कहते हैं, अधिनियम कब आया, तो आपका जवाब होगा 1939 में। अगला है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उसको खत्म करना, उसका विनाश करना, एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, तो आपका जवाब होगा 1950। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, तो आपका जवाब होगा 1953। उत्तर प्रदेश सीलिंग अधिनियम, तो आपका जवाब होगा 1960। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, तो आपका जवाब होगा 1994। याद रखिएगा एक जगह अधिनियम करने का ये उद्देश्य था कि आपको रिवीजन करने में भी आसान रहे और जो आपने जिन अधिनियम को छोड़ दिया है उनको भी आप कवर कर सकें। और दूसरी बात यह है कि इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट अधिनियम डिटेल चर्चा के लिए लायक होंगे उनको आगामी टेस्ट सीरीज में शामिल करते हुए उसके विस्तृत पार्ट को भी कवर करा दिया जाएगा। अगला पूछा गया है कि ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है। यानी कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपके इस ग्रामीण समाज एवं विकास के पार्ट से पहला टेस्ट सीरीज आपको मिल गया। और इसके अलावा आपको कल पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न आयोगों में पूछे गए प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी मिली। आप प्रश्नों की रिवीजन के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपके सिलेक्शन के लिए जो भी संभव प्रयास है वो निश्चित तौर पर करेगा और आप प्रश्नों को देखने के बाद यह अनुभव भी करेंगे कि प्रश्न केवल जबरदस्ती के शामिल नहीं किए गए हैं, निश्चित तौर पर परीक्षा में इसकी उपयोगिता होगी। और जब आपके सामने प्रश्न पत्र होंगे तो ये प्रश्न आप देखकर स्वयं परीक्षा हाल में भी ये महसूस करेंगे कि वास्तव में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की तरफ से जो प्रयास किए गए वो उपयोगी थे। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। आप सभी का बहुत